औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम जो साथी आए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लेट भी हो गए हैं हम थोड़ा, उसके लिए माजरत भी। आपको पता है कि आपको आज के दिन जिस इशू के ऊपर आपको हमने मदऊ किया है, कल एक कोऑर्डिनेटर हैं, सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर पीएम का, उन्होंने हर्जा सराई की है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़। तो उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। देखिए, ये जब सुहेल अफरीदी साहब का नॉमिनेशन हुई, नामजदगी हुई 8 अक्टूबर, तो उसी दिन से ये साजिश स्टार्ट हुई। दो मसखरे जिनमें जनाब मौसूफ भी शामिल थे और एक जो मरकज़ी इत्तलात के मिनिस्टर हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने पहले ही दिन सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर दहशतगर्द और मुनशियात फरोश और तरह तरह के इल्ज़ाम स्टार्ट किए, और जब उनके हाथ कुछ नहीं है तो आखिर में गर्लफ्रेंड तक जो है वो बात आई। लेकिन दुख इस बात का है कि खान साहब का इंतखाब इतना बेहतरीन है कि इनके पेट में मरोड़ आ रही है और इनको बार बार उससे तकलीफ़ पहुंच रही है। और इससे जो है अंदाज़ा होता है कि वो सुहेल अफरीदी साहब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बल्कि अब उनको पता है कि इमरान खान के विज़न के मुताबिक चलेंगे। अब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। फिर उसके बाद उनके इंतखाब को जो है रोकने की कोशिश की गई, इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, अदालत भी चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो MPs थे, वो अपने पार्टी के साथ डटे रहे, खड़े रहे, और सुहेल अफरीदी साहब का इंतखाब भी हुआ, वो चीफ मिनिस्टर भी बने, आज उनकी कैबिनेट भी बन गई है। तो इनको ये तकलीफ़ है कि ये किसी भी तरीके से ना उनको रोक पा रहे हैं, ना उनके MPs को जो है ये डिट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तकलीफ़ तो उनको पहुंचेगी, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मज़ीद शिद्दत से ये तकलीफ़ हम इनको पहुंचाएंगे। कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सुहेल अफरीदी साहब वो कोर कमांडर हाउस के सामने गए और वहाँ पे जो है उन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके मुतल्लिक किया, उनको समझ आ जानी चाहिए कि सुहेल अफरीदी साहब तो पेशावर थे 9 मई को, और वो तो लाहौर या कोर कमांडर हाउस वहाँ पे थे ही नहीं। जब इनको कुछ नहीं मिल रहा तो ये झूठ का पलंदा बांध के जो है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे इमरान खान साहब कह चुके हैं कि 9 मई जो है वो बहाना था, इमरान खान और PTI निशाना था। तो वो हम आज भी समझते हैं कि ये 9 मई जो है ये ट्रैप है, इसको तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश हुई है इससे, और आज उसको दोबारा बहाना बना के नैरेटिव बनाया जा रहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़। इसकी हम मज़म्मत करते हैं, और साथ ही साथ चूँकि हमारा खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है, जुरिस्डिक्शन है, और यहाँ पेशावर में जो रेडियो पाकिस्तान का हुआ है, हम अनाउंस भी कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, और इंक्वायरी कमीशन जो है वो प्रोब करेगा कि किन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान कराया। रेडियो पाकिस्तान के CCTV फुटेजेस जो है वो हम उसके अंदर प्रोब करेंगे कि वो लेके आए, ताकि पता चले कि CCTV फुटेज के अंदर कौन था जिन्होंने दरवाजे खोले, कौन था कि वो उसके अंदर गए, और आज तक वो CCTV फुटेज सामने क्यों नहीं आए, ताकि पता चले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बाकी पहले भी कह चुके हैं कि इख्तियार वली साहब जो हैं वो एक हादसाती कोऑर्डिनेटर बने हैं। उन्होंने बड़ा शोर व वीला किया कि जी वर्कर्स को तेरे मुस्लिम लीग के अंदर इज़्ज़त नहीं दी जा रही, और उनको साइड लाइन किया जा रहा है, और पता नहीं किसकी हुकूमत है शहबाज शरीफ के साथ, और एक टॉफ़ी दी कोऑर्डिनेटर की, और फिर वो चुप भी हो गए, और फिर जो है अपने ही सूबे के ख़िलाफ़ जो है जहर उगलना शुरू हो गए। तो इख्तियार वली साहब को ये बताना चाहते हैं कि इख्तियार वली, आपका वज़ीर आज़म भी गैर कानूनी गैर आइनी फॉर्म 47 का, आपका सदर भी गैर आइनी, आपके गवर्नर्स भी गैर आइनी। इस मुल्क के अंदर अगर एक आइनी और कानूनी हुकूमत है और वज़ीर आला है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है। लिहाजा आपको शर्म आनी चाहिए, और ऐसी बातें करके, और आप जो हैं आप हक़ाइक़ को ना छुपा सकते हैं और ना ही जो है आप मसख कर सकते हैं। शुक्रिया।
जी शफीउल्लाह जान साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम प्रेस का बहुत शुक्रिया। मीना खान साहब ने काफ़ी चीज़ें आप सब के सामने रखी। कल आप सब ने देखा होगा कि नौशहरा के एक बंद कमरे में PTV पे, पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न पे, इख्तियार वली साहब ने एक वीडियोस को तोड़ मरोड़ के पेश किया इस सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़, इस सूबे के नौ मुंतखब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, उसकी तौहीन की गई। और इख्तियार वली साहब पे मैं बात करना चाहूँगा। इख्तियार वली साहब एक हारे हुए शख्स हैं, वो जाली वज़ीर आज़म के जाली कोऑर्डिनेटर हैं। जैसे कि मीना खान साहब ने फरमाया कि जब परवेज़ खटक साहब नौशहरा से कैबिनेट में आए तब से इनका ववेला शुरू हुआ और इनको जाली कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इनकी सियासी औकात और इसकी सियासी साख ये है कि वो 2024 में NA33 से जब वो इलेक्शन लड़े तो वो चौथे नंबर पे आए और हमारे ISF के नौजवान शाह अहद के 91,000 वोट थे और इनकी 21,000 वोट थे। इसी तरह सूबाई असम्बली में PK88 पे वो इलेक्शन लड़े, वहाँ से मियाँ उमर हमारे कैंडिडेट थे, नौजवान कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने 38,000 वोट लिया और इन मसूफ ने चौथे नंबर पे आके 5,000 वोट लिया। तो इनकी सियासी साख ये है, ये सियासी बोने हैं, इनको समझ नहीं आ रही। जब से सोहेल अफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ है तब से इनके औसान खता हैं। हम आगे अगर देखें, जैसे मीना खान साहब ने बात की कि अगर हम नून लीग की बात करें, ये जो वीडियोस दिखाई गई कल, जो तोड़ मरोड़ के हकाइक को पेश किया गया, अगर आप थोड़ा सा तारीख में पीछे जाएंगे तो असम्बली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ ने पाक अफवाज के बारे में क्या कहा, क्या मरियम नवाज ने जलसे में खड़े होके ये जो दहशतगर्दी है और इसके पीछे जो उन्होंने नारे और स्लोगन लगाए वो आपके सामने हैं। तो जब ये कहते हैं कि 9 मई जिसने किया तो वो माफ़ी मांगेगा, तो क्या ख्वाजा आसिफ असम्बली में जो उन्होंने तकरीर की उस पर माफ़ी मांगेंगे? क्या मरियम नवाज जलसों में फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी की उस पर माफ़ी मांगेंगे? क्या परवेज़ रशीद जो जलसों में पाक अफवाज के खिलाफ अपनी ज़बान इस्तेमाल करते थे, क्या उस पर वो माफ़ी मांगेंगे? क्या नवाज शरीफ मीडिया में बैठ के मुख्तलिफ TV चैनल्स पे टॉक शोज़ में जो मार्शाल्लाह और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते थे, क्या उस पर वो माफ़ी मांगेंगे? इनके अब तो बयानिया ही था कि वोट को इज्जत दो, और वोट को इज्जत देने से बात अब जहाँ तक आ गई है वो आप सबके सामने है। मैं आगे एक इदारे की तरफ से एक बंदे के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया गया कि सोहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, उसकी ऐसी की तैसी। तो हम यहाँ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मैंडेट को देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। ये इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा 3/4 से तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। इंशाअल्लाह ये तीसरी मरतबा हम तहरीक इंसाफ हुकूमत में हैं। ये पहली और वाहिद हुकूमत है इस वक्त जो आवाम के वोट के ज़रिए से आई है, जो आम आवाम के वोट के ज़रिए से आई है। 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे पूरे मुल्क में इनकलाब आ चुका था। बदकिस्मती से हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारी सीटें छीनी गई। वाहिद ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, यहाँ के गयूर अवाम ने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट दिया और वोट की हिफाजत भी की। बाकी आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 8 अक्टूबर से लेके आज तक इनको सोहेल आफरीदी हजम नहीं हो रहा। खान के जो नौ मुंतखब और खान के नामजद वज़ीर आला हैं, नौजवान वज़ीर आला हैं, जिस तरीके से जब से वो 13 फरवरी को 90 वोट लेके खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली से वो इलेक्ट हुए, उसके बाद हल्फ का जो ड्रामा आपके सामने था, हमने आइनी और कानूनी हर रास्ता इख्तियार किया। पेशावर हाई कोर्ट को हेड्स ऑफ के उसने जो फैसला दिया कि गवर्नर साहब उससे हल्फ ले, वो सब ड्रामा आपके सामने है। उसके बाद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए अपने कायद से मिलने, इमरान खान साहब से मिलने। सोहेल आफरीदी साहब 4 मरतबा अडियाला जेल जा चुके हैं, हाई कोर्ट के अहकामात उनके साथ है, उसके बावजूद या उसकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जो पैगाम दिया जा रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा की मैंडेट की तौहीन हो रही है, ये सब आपके सामने है। ये सारी चीज़ें हर खैबर पख्तूनख्वा के रहने वालों के जहनों में हैं। तो इस हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।